वेलकम टू अलवतीन ग्रुप, होप ऑल आर डूइंग वेल। इस व्लॉग में मैं आपको जो करंट एडमिशन की पॉलिसीज़ हैं रशिया के हवाले से वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। रशिया ने बतदरीज अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी सी रिवाइज़ की है। एडमिशन के टाइम काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी नेशनल को और अफ़गान नेशनल को एट द टाइम ऑफ एडमिशन और इन्विटेशन के टाइम उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप क्लियर कट अपने माइंड में सेव कर लें कि बियॉन्ड देन एनीथिंग आपको ये टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें या उससे प्रीवियस ईयर की बात करें तो रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें हम एडमिशन बहुत इजीली सिक्योर करवा लेते थे और उसमें हमारे पास ऑप्शन होती थी पे आफ्टर वीज़ा की या ऑन अराइवल की। अब नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं रशिया में उन्होंने एडवांस फ़ीस रिक्वायर्ड करते हैं बिफोर आपका इन्विटेशन इशू के टाइम। इसलिए आपने कीप इन माइंड एक बात रखनी है कि अगर आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सीकिंग कर रहे हैं एडमिशन अपना रशिया में, तो आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस इन एडवांस में पे करनी है ताकि ऑन टाइमली आपका इन्विटेशन लेटर इशू हो सके। और आजकल कुछ डिले पॉलिसीज़ चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ इन्विटेशन के ऊपर टाइम कंडक्ट करती हैं क्योंकि पहला जो आपका 1 वीक है वो लीगलाइजेशन नोटराइजेशन में गुजर जाता है। उसके बाद जाके आपका एफएमएस में इन्विटेशन सबमिशन होता है जिसमें आपके राउंड अबाउट 21 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं जो कि 30 से 35 दिन का प्रोसेस बन जाता है ऑलमोस्ट। इसलिए जो स्टूडेंट वरी हैं जिनका अभी तक एडमिशन अप्लाई हुए हैं, एडमिशन अभी तक उनका इन्विटेशन सिक्योर नहीं हुए, तो उसमें उनको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं एफएमएस की वो उसके मुताबिक उनको इंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रशिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है नो डाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो स्टडी के लिए पर्पज़ के लिए जा रहे हैं रशिया, हमने एक इंट्रोड्यूस करवाई है एक लैंग्वेज प्रोग्राम को जो आप उसको कह सकते हैं प्री डिग्री प्रोग्राम, जिसके बाद आप डायरेक्टली बैचलर और मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, उसी यूनिवर्सिटी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहें तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया कोई ख़ास नहीं होता। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आप बियॉन्ड दैन एज 30-35 पे भी जा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरमीडिएट है या मैट्रिक है तो फिर आपका स्टडी गैप और एज बिल्कुल मैटर करेगी एडमिशन के टाइम भी और वीज़ा के टाइम भी। और एक और प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी है करंट ईरा के अंदर, अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। अगर आपका इन्विटेशन ऑन टाइम निकल भी आता है तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट आपने अर्ली बुक नहीं की हुई तो फिर भी आपको हर्डल्स आएगी क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ डेज जितने रिड्यूस होते जाएंगे उतना ही आपको कम वीज़ा इशू होगा। मोस्टली 90 डेज़ का इन्विटेशन इशू होता है। अगर आप अपॉइंटमेंट सपोज करें आपकी बियॉन्ड देन 30 डेज़ के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिली है तो आपके वो इतनी इन्विटेशन में डेज लेस हो जाएंगे। और रशिया में ये पॉलिसीज़ है कि आपने ऑन टाइमली जो अराइवल करनी होती है ताकि जो आपका वीज़ा एक्सटेंशन प्रोसेस है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो बिल्कुल हर्डल के बगैर आपको इजी प्रोसेस के थ्रू आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। इसलिए जितने भी स्टूडेंट सीकिंग कर रहे हैं एडमिशन के लिए सितंबर इनटेक के लिए वो अपना ऑन टाइमली एडमिशन सिक्योर करवाएं। खा वो लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हैं। हमारा दारा अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारी एक्सपर्टीज़ एक रशिया के वीज़ा की है, उसमें हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की हैं उसमें आपका एडमिशन सिक्योर करवाते हैं। इसके अलावा आपको वीज़ा स्टैंपिंग, वीज़ा डॉक्यूमेंट नोटराइजेशन, लीगलाइजेशन एम्बेसी से और अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी आपको लेके देते हैं रशियन एम्बेसी से। अगर आपको हमारी किसी भी किस्म की कोई सर्विस रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। एट देन थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट।